नमस्कार सभी को। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और यह क्वेश्चन आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से है और लास्ट लेक्चर तक हम 7.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। मैं यहां पर बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आपको पूछे गए हैं, कोरोना के बाद में रिड्यूस सिलेबस के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं और जो क्वेश्चन यहां पर बहुत अति महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और उन्हीं को हम सॉल्व यहां पर कर रहे हैं। तो एक और इसी कड़ी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और -5 और एक और पॉइंट दिया गया जिसके निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 9 से समदूरस्थ है। पहले हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझते हैं क्योंकि यह एक क्वेश्चन मात्र नहीं है, इसके अंदर 3 से 4 बातें इंक्लूड है जो कि आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद भी करेगी। तो यह क्वेश्चन को हमें बहुत ही डीपली समझना है, एक एक वर्ड इसका महत्वपूर्ण है और हर वर्ड से यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है वर्ड को लेकर समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु है, ये सभी आपके एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से तैयार करते हैं। तो पहले इसे हम समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए यह आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब कोई बिंदु ऐसा है जो एक्स अक्ष पर स्थित है और हम सीख कर आए हैं कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होता है, एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक में हमेशा एक्स की कोई वैल्यू रहेगी, एक्स का कोई मान रहेगा और वाई का मान वहां पर 0 होता है यदि इस एक्स अक्ष की लाइन के ऊपर वह बिंदु हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष के ऊपर ही वह बिंदु स्थित है, वह बिंदु हमें ज्ञात करना है जो एक निर्देशांक यह दिया गया और एक निर्देशांक यह दिए गए से समदूरस्थ है। मतलब दो कोई पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगा, उसकी लोकेशन हमें देखने के लिए पहले यह देखना होगा मोटे मोटे तौर पर कि यह किस जगह स्थित है, यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा है, यह तीसरा और चौथा। तो किसके अंदर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस में है और वाई की वैल्यू माइनस में है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ प्लस होती है, यहाँ x हमारा माइनस होता है, यहाँ पर y प्लस में होता है और यहाँ पर y माइनस में होता है। ठीक है, तो इस निर्देशांक को कहाँ दिखा सकते हैं, चारों कोऑर्डिनेट के अंदर। तो इस निर्देशांक में x यहाँ पर प्लस है और y माइनस, तो y का यहाँ माइनस और x यहाँ प्लस है, मतलब आप x का 2 और y का -5, तो कुल मिलाकर ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। और सेकंड वाला -2 है, मतलब x की वैल्यू माइनस में इस तरफ आएगी और y की वैल्यू प्लस में इस तरफ जाएगी, मतलब ये मान के चलिए कि लगभग यहाँ पर यह पॉइंट मिल जाएगा। तो यह आपका समझ गए होंगे कि 4 चतुर्थांश होते हैं, चारों चतुर्थांश चारों कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पर x प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है, यहाँ पर y प्लस का और x माइनस होता है और यहाँ y माइनस और x माइनस और यहाँ पर x प्लस और y माइनस होता है। तो यहाँ पर x का प्लस दिया है और y का माइनस दिया है, तो x का प्लस और y का माइनस ये मिलकर यहाँ चौथे चतुर्थांश के अंदर यह स्थित होगा, यह पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और यह पॉइंट आपका x का -2 है, मतलब इस कोऑर्डिनेट में इस तरफ आ रहे हैं और प्लस का y है तो यहाँ पर मिल जाएगा। अब यह कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जो कि इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है, तो अप्रोक्सीमेटली वह पॉइंट यहाँ तो नहीं होगा, वह पॉइंट को सही करने के लिए इस डिस्टेंस को मेंटेन करना होगी इस तरफ से। तो ये मान के चलिए कि लगभग यह पॉइंट आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से यह बिल्कुल एक समदूरस्थ है, यह वह कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया, इसको हम दे देते हैं P नाम। यह आपका P पॉइंट है और इसके निर्देशांक हमारे x और 0 हैं। ठीक है, x 0 इसलिए क्योंकि यह एक्स अक्ष के ऊपर
स्थित है। इसके बाद एक और जो दो ये निर्देशांक दिए इनको भी नाम दे देते, इसे हम Q नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसके निर्देशांक हो गए हमारे 2 और -5, ठीक है। और अगला जो हमारा पॉइंट है उसे नाम दे देते हैं हम, यहाँ Q हो गया, P हो गया, तो यह कह देते हैं हम R। और इसके निर्देशांक हो गए हमारे यहाँ पर -2 और -5 यहाँ पर लिख दिया है। तो अगला बचता है -2 यहाँ पर और प्लस का 9 यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस माइनस का 2 है और ये प्लस का 9 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है और माइनस का 5 है। तो ये माइनस का 5 भी ले लिया हमने। इस प्रकार से ये हमारे निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को अगेन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। मतलब इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस आपस में बराबर है। अतः प्रश्नानुसार तो हम लिखेंगे यहाँ पर अगेन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि P से R की जो डिस्टेंस है वही P से Q की डिस्टेंस है। मतलब ये जो पॉइंट है आपका इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, समदूरस्थ है, बराबर है, ठीक है, बराबर दूरी रखता है। अब हमें दूरी का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। दूरी का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है। दूरी का फार्मूला होता है कि आप एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से घटा दीजिए, ठीक है। तो हम इसी प्रकार यहाँ फार्मूला भी यूज़ करेंगे और इन दोनों के बीच में भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसे हम लिख देते हैं। यदि आप नाम देना चाहें तो ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पर सूत्र फॉलो कर देता हूँ। तो हम सूत्र लगा देते हैं PR के लिए। तो PR, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे। तो PR के लिए लगाया तो पहले हमने P को लिखा है, बाद में R को लिखा है। तो हम इसी प्रकार से इसे समझते आए हैं। तो यहाँ x माइनस, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस, ठीक है। ये सूत्र वाला माइनस है और माइनस का 2 है और इसका ब्रैकेट बंद और यहाँ पर इसका स्क्वायर और यहाँ पर प्लस लिखते हैं। और इसके बाद अगेन 0 में से 9 को माइनस करेंगे, ठीक है। 0 माइनस 9 और इसका स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यह आपका, हम अभी PR को फाइंड कर रहे हैं, फिर PQ को करेंगे और दोनों की वैल्यू फिर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यह हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। यदि ओपन करें हम -9 का तो हो जाएगा सीधा सीधा 81। तो यह हो गई आपकी PR की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम PR तक। अब इसके बाद PQ की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो PQ इक्वल टू, PQ के लिए PQ इक्वल टू, यहाँ पर हम P को पहले रख रहे हैं, Q को बाद में, तो हम P में से Q को घटा देते हैं। तो x माइनस, तो यहाँ x - 2 और इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5। तो यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि डबल बार माइनस आ रहा है। तो 0 माइनस माइनस, तो यहाँ पर यह माइनस का 5 है और इसका बड़ा ब्रैकेट और यह होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगली स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं। अगली स्टेप में आप इस प्रकार से यहाँ पहुँच जाएंगे। x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस। तो यह आपका हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया प्लस का 5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपके PR की वैल्यू ये आ गई और PQ की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। ये दोनों बिंदु R और Q P से समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने के कारण ही हमने P से R इक्वल टू बराबर P से
क्यू लिखा हुआ है। इसको लिखने का यही कारण है। अब दोनों का मान यहाँ पर आ चुका है, दोनों की दूरी सूत्र से हमने मान निकाल लिया है। अब इन दोनों को उठाकर पी आर की जगह यह वाला मान और पी क्यू की जगह यह मान पुट कर देते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज और इस पेज का यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर पी आर का मान हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 21, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 21 और पी क्यू की वैल्यू क्या है? पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब हम इसे डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 को स्क्वायर हमारा 25 होता है। यह हो गई। हम देख कर आए हैं चूंकि हमारा है कि पी आर इक्वल टू पी क्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इक्वल में। तो यहाँ पर हमने पी आर की वैल्यू रखी। बड़े ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर बड़ी गलती हो जाती है और ऐसा क्यों किया यह प्रश्न आखिरी तक बना रहता है। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर दोनों के ऊपर अंडर रूट के साइन है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई, ऐसा आप समझ सकते हैं। अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई, दोनों के ऊपर अंडर रूट यदि है तो इसका अर्थ है कि ये दोनों अंडर रूट एक दूसरे से कट जाएंगे और एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। यदि ऐसा हो, ठीक है, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि अंडर रूट एक्स के ऊपर अंडर रूट वाई का, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पावर 1/2 है और 1/2 इसके ऊपर जब आएगी तो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी और स्क्वायर से ये आपका 1/2 कट जाएगा और x इक्वल टू वाई आ जाएगी। आप किसी भी प्रकार से मैथमेटिक्स में इसे समझ लीजिए। कई प्रकार है समझने के, सीधे सीधे काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पावर 1/2 जब पलटकर बराबर के इधर आती है तो स्क्वायर के फॉर्म में आती है और यहाँ पर अंडर रूट का मतलब 1/2 है और 1/2 से पावर 2 कैंसिल होकर सिर्फ आपको x की पावर 1 मिलेगी। तो आप किसी प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी फार्मूले से इस तरीके से मैथमेटिक्स के हमारा अंडर रूट आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद यह बचता है हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब इसे हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब अंडर रूट से हम बाहर आ गए हैं और स्क्वायर तरफ आ गए हैं। स्क्वायर को अब हमें ओपन करना है। स्क्वायर को ओपन कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है हमारा? हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला तो यह होता है और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूलों का यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की बी की जगह हमारा 2 है तो ये हो गया आपका 4 और 2ab प्लस का, तो प्लस का 2ab है तो 2 दूना 4x प्लस 81 इक्वल टू सेकेंड फार्मूले का यूज यहाँ पर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो यह स्टेप आ जाती है। और यह स्टेप आने के बाद इन सबको जो आपके चर राशियां उनको एक तरफ ले आइए, अचर राशियों को एक तरफ ले जाइए। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को 4x को उठाकर इस तरफ ले आते हैं और 4 और 81 को उधर उठाकर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगली स्टेप इससे लिख लेते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। तो ये हुई एक्स स्क्वायर
और ये आपका प्लस का 4x ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम उठाकर यहाँ से माइनस का 4x लाए तो ये हो गया आपका प्लस का 4x, क्योंकि बराबर के इस तरफ कोई भी राशि आती है या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और ये x स्क्वायर इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को उठाकर इधर ले आए, बराबर इधर आपके पास 4 है और प्लस का 25 है, और 4 यहाँ से प्लस का गया तो माइनस का 4 हो गया, और 81 इस तरफ से माइनस का गया, प्लस का गया तो माइनस का हो गया। ये हमारी स्टेप बन गई। अब इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो आपका एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 4x प्लस का है, 4x भी दूसरा भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो गए, तो यह हो गया आपका प्लस का 8x, ठीक है। यहाँ से प्लस का 8x हो गया। हम बराबर के उस तरफ देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, माइनस का 4 और प्लस का 4 ये कैंसिल हो गया, 25 और 81 बचते हैं, मतलब 25 माइनस 81 हमारे पास शेष इधर बचता है। तो 8x इक्वल टू 81 में से 25 गए, 81 में से 25 गए, तो 81 में से पहले आप 5 घटा दीजिए तो आपके पास बचते हैं 76, और 76 में से 10 कम कर दीजिए। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूं कि 76 में से 10 कम करें तो 66, और 66 में से फिर 10 कम करें तो 56। तो ये 56 आपके माइनस के आएंगे क्योंकि आपकी बड़ी संख्या माइनस की है। तो x बराबर -56/8, और 8 से जब भाग लगाएंगे तो 8 से तो 56 -7 आंसर में आ जाएगा। तो हमें x का मान आ चुका है -7। बिल्कुल ध्यान से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, x का मान आ गया है हमारे पास -7। हम क्वेश्चन में इसका मिलान करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो क्या वही हमें मिला है या नहीं मिला है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हमने माना था कि यह लगभग हमारा एक पॉइंट है जो इन दोनों से समदूरस्थ है, और वह समदूरस्थ है, ठीक है। क्योंकि समदूरस्थ में हम इस तरफ रखेंगे कहीं तो वह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, इससे नज़दीक होगा और इससे दूर होगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है। पहले से मुझे नहीं मालूम था, लेकिन एक अनुमानित तौर पर वह पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, इस प्रकार से मैंने कल्पना यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर x का जो मान है वह आ गया आपका -7। तो यहाँ पर x हमारा माइनस में ही होता है, इस तरफ इधर प्लस में होता है, तो वह मान हमारा जो आया है बराबर प्रॉपर सही आया है। x का मान -7 आएगा और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और यहाँ कहीं वह पॉइंट हमें मिल जाएगा जो कि r और q से समदूरस्थ है। तो यह क्वेश्चन कई क्वेश्चन को लपेट कर बनाया गया है, कई क्वेश्चनों को मिलाकर बनाया गया है। समदूरस्थ क्या होता है, आपका x अक्ष पर कोई बिंदु हो उसकी समझ आपको होना चाहिए, समदूरस्थ की समझ होना चाहिए, किस कोऑर्डिनेट में आप उसे देखते हैं इसकी समझ होना चाहिए। तो इस प्रकार 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिलाकर यह क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.1 का 8वां क्वेश्चन भी इसी तर्ज पर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया गया है। चलिए समझते हैं क्या है बदलाव। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, अब हमें y का मान ज्ञात करना है, निर्देशांक का नहीं, y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अब आपको दे दी गई है 10 यूनिट, 10 मात्रक डिस्टेंस दी गई है P और Q के बीच की, और इसमें एक आपका निर्देशांक y इस बिंदु Q के लिए के अंदर ये x है, x का मान 10 है, और y का मान यहाँ पर एब्सेंट कर दिया गया है। उस एब्सेंट मान को हमें ज्ञात करना है, और कहा गया है कि ये दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्या दिया गया है हम आंसर में लिख लेते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे कि दिया गया क्या है,
हमारा बिंदु P और Q के बीच की दूरी बराबर 10 यूनिट। ठीक है, 10 मात्रक आपको यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, ये हमें दिया गया है। अब हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है और दूरी के सूत्र को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। और क्या दिया गया है और लिख लेते हैं। और दिए गए हैं P के निर्देशांक, ये है आपके 2 और -3। और Q के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, Q के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 10 और Y। अब हम दूरी सूत्र लगाते हैं। अतः दूरी सूत्र से हम लिखेंगे यहाँ पर, अब अतः दूरी सूत्र से हमारा दूरी सूत्र PQ के लिए है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह हमारा दूरी सूत्र होता है। अब हम यहाँ पर x2 किसे माने, x1 किसे माने, y2 किसे माने और y1 किसे माने। तो आप यदि इसे x2 मानते हैं तो इसे y2 मानेंगे और इसे x1 मानते हैं तो इसे y1 मानेंगे। ठीक है, और यदि आप इसे x1 मानेंगे तो इसे y1 मानेंगे और इसे अगर आप x2 मानेंगे तो इसे y2 मानेंगे। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा जो ट्रिक है वह यह है कि यह आपका P है और यह आपका Q है। P के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2 और -3 और Q के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें 10 और Y। एक में से एक को घटाना है, या तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, या इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। दोनों में यदि इधर से इधर घटाएंगे तो इधर से इधर घटाएंगे और इधर से इधर घटाएंगे तो बाद वाले में से भी बाद वाले को घटाना है। ठीक है, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, PQ इक्वल टू, हम 2 में से 10 को घटाते हैं, ट्रिपिकली लेते हैं 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -y और इसका होल स्क्वायर। और PQ का मान हमें दिया गया है, उन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 10 यूनिट। मतलब PQ बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर PQ बराबर 10। ठीक है, PQ बराबर 10 दिया गया है तो हम यहाँ पर 10 रख देते हैं और 10 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट आपका पलट कर इस तरफ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। इक्वल टू, यह आपका ओपन हो गया 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 और -y का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ट्रिपिकल लिया है, हम इधर से लेते तो थोड़ा सा सरल हो जाता, 10 - 2 और y -3 तो y +3 हो जाता। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया 100। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 2 - 10 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर मतलब प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आपका 10 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 × a × b, ये हो गया आपका, प्लस यहाँ पर a - b का फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर a की जगह आप रखेंगे -3 और b की जगह रखेंगे +y को। तो आप यदि इन दोनों को यदि प्लस में लेके फार्मूले में फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -y रख देंगे। तो आप जैसा चाहें, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ -3 का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा और यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने a + b का फार्मूले से इसे लिखना चाहा है और इसको a + b के फार्मूले से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें फ़र्क है।
तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। हम यहाँ पर इसे एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं कि हम कन्फ्यूजन में आपको नहीं रखना चाहते हैं। यह -3 है और -y है और इसका स्क्वायर है। मैं इसको इस प्रकार से देख रहा हूँ, -3 प्लस -y और इसका स्क्वायर, इस प्रकार से देख रहा हूँ। यह आपका a है और यह b है। तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a का मान है -3 और b का मान है -y। कभी कभी ट्रिपिकल भी काम कर लेना चाहिए ताकि थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं। 100 इक्वल टू हो गया 4, यहाँ हो गया 100, ठीक है, 10 का वर्ग 100 होता है। और इसे आगे सॉल्व करें तो 2 दूना 4 और 10 चौको 40 माइनस के ये हो गए और यहाँ पर प्लस, अब सीधे सीधे 3 तिया 9 हो गए और यहाँ प्लस का y स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस स्वतः ही खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर होना है और यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 3 दूना 6 y हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आसान बन गया। देखने में बड़ा ट्रिपिकल लग रहा था, आप इसको इधर से इधर घटाते तो भी आपकी ये स्टेप वैसी ही प्राप्त होती है। चलिए इसके बाद फाइनल स्टेप एक बार और हम यहाँ पर टोटल करके लिख देते हैं, क्या आएगी। यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 100 है, तो 100 में से 100 हम संख्या को एक तरफ ही लिख लेते हैं ताकि और बेहतर कैलकुलेशन हमारा हो सके। यह 100 है, 4 इस तरफ लाए और 100 इस तरफ लाए और 40, तो 4 हम इस तरफ लाए, 100 इस तरफ लाए और क्या लेके आए, 4 भी ले आए, 100 भी ले आए और प्लस का 40 लाते हैं। तो यह हो गया प्लस का हमारा 40 और हो गया माइनस का 9, यह हो गया माइनस का 9, ठीक है। और इस तरफ बचता है हमारा y स्क्वायर प्लस 6y, तो y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पर 100 में से 100 गया तो 0 हो गया और 40 में से 4 गया तो बचता है 36, ठीक है। 40 में से 4 जाता है तो 36 और 36 में से 9 कम होते हैं तो हमारे पास बचते हैं 27, ठीक है। प्लस के 36 बचे और प्लस के 36 में से -9 हुए तो बचेंगे हमारे पास 27 प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर बचे हमारे पास 27 प्लस के और उधर बचा है y स्क्वायर प्लस 6y। इस प्रकार से हमारे पास बच जाता है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, इसे उधर ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बन गई है हमारी एक वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को हमें हल करना है। वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो इसे 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है। इसके डिटेल जानकारी यदि आप चाहते हैं देखना कि किस प्रकार से इसे हल किया जाता है तो आप वर्ग समीकरण को उसके चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए, ठीक है। y स्क्वायर 6 को तोड़ना है तो हम इसे 9 या 27 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 9y और माइनस का 3y, तो यहाँ 6y बच जाएगा और 9 या 27 माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कामन तो y प्लस 9 यहाँ पर बचता है और यहाँ पर -3 कामन तो y प्लस 9 यहाँ से बच जाएगा इक्वल टू 0। और हम y प्लस 9 को अगेन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से y -3 बच जाएगा इक्वल टू 0। और अगली स्टेप में हम लिखते हैं y प्लस 9 इक्वल टू 0 या फिर y -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वर्ग समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है और वर्ग समीकरण को किस हिसाब से लिखा जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और उस चैप्टर के अंदर यहाँ पर आकर नंबर बनते भी है और बिगड़ते भी। यहाँ पर यह लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका अर्थ है कि कोई भी 2 संख्याओं का गुणा 0 तब हो सकता है, एक ये है एक और ये है, ये 2 राशियां हैं ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों का गुणा 0 है। इसका अर्थ है कि या तो ये राशि 0 है या फिर ये राशि है, तभी जाकर इन दोनों का गुणा 0 होगा। तो यहाँ पर ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब आगे, यदि y प्लस 9
इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर आ जाएगा माइनस का 9। और यदि y माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है तो y बराबर आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस का है और एक y की दो वैल्यू आई है। एक वैल्यू आई हमारे पास माइनस की 9 और एक वैल्यू आई प्लस की 3। ये दो वैल्यू हमें निकल कर आ रही है। अब हम किस वैल्यू को यहाँ पर चूज करेंगे, तो हम क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ पूछा गया है y का मान क्या होगा। तो y का मान क्या होगा, y का मान हमारा माइनस का 9 भी हो सकता है और प्लस का 3 भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है आपके प्रश्नावली 7.1 से, और वह क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं, एक पॉइंट यह दिया गया है जिसके निर्देशांक 3 और 6 हैं। एक और पॉइंट दिया गया है जिसके निर्देशांक -3 और प्लस के 4 से समदूरस्थ है। माना कि बिंदु x y से, ठीक है, बिंदु x y से बिंदु P, इसको बोल देते हैं हम 3 6, एंड इसे बोल देते हैं Q -3 4। ठीक है, बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। ठीक है, हम ऐसा यहाँ पर पहले लिख देते हैं। वही बात हो गई, ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट को यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, सिर्फ x और y कहकर छोड़ दिया गया है। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट उसे कहना होगा कि कहीं पर वह पॉइंट है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हम r नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है r। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया r। तो r जो है p और q से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर अतः प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि PR इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, R से P और R से Q की दूरी आपस में बराबर है। इसे लेकर हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र के अनुसार हम इन दोनों, पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं कि हम एक बिंदु ले रहे हैं हमारा R, और इसके निर्देशांक हमारे हैं x और y, और हमारा जो बिंदु P है इसके निर्देशांक है 3 और 6, और हमारा जो Q है इसके निर्देशांक है -3 और 4। यदि आप ऐसा लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। सूत्र अगर आप थोड़ा बहुत इधर लिख भी देंगे तो आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा और आप उसको फिट बेहतर तरीके से कर देंगे यदि आप ऐसा लिख लेंगे साइड में। तो लिखने से क्या फ़ायदा होगा, जस्ट अभी आपको मैंने बताया था, और अगेन इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो एक R हमारा है, एक P है और एक Q है, तो इससे ये दोनों समदूरस्थ हैं। तो एक बार हम इसका और इसका यूज़ करते हैं, मतलब x में से 3 को और y में से 6 को घटा देते हैं R P R के लिए। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र लगाते हैं पहले, और दूरी सूत्र में x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू, अब r और q को देखते हैं। तो x -3, ठीक है, x और -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट का यूज़ करना होगा, और दूसरी बार में y -4, तो यह हो गया आपका y -4 और इसका होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर देते हैं इसे, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यह हो जाएगा आपका x प्लस
3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है। दोनों तरफ हमारे अंडर रूट है और दोनों अंडर रूट को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं और दोनों अंडर रूट कैंसिल होकर हट जाएंगे और फाइनली आपके पास आ जाएगी स्टेप x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये स्टेप आपके पास आ जाएगी। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज और उसके ऊपर इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पहले नोट डाउन करेंगे। x माइनस 3 y माइनस 6, x माइनस 3 y माइनस 6 और बीच में है प्लस और इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है x प्लस 3 y माइनस 4, x प्लस 3 और y माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार और मिलान कर लेते हैं। y माइनस 4 है, y माइनस 6, x प्लस 3, ये दोनों माइनस प्लस माइनस, ये दोनों माइनस हैं, कहीं गलती हो गई है, यहाँ माइनस है। ठीक है, ये हमारे माइनस है, ये यहाँ पर चूक हो जाती है। y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे अब सॉल्व कर देते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और 6 दूना 12 y, ठीक, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18 3 दूना 6x, ये हो जाएगा आपका 6x और यहाँ पर 3 दूना 6x करेक्ट लिखा है और यहाँ 6 दूना 12y करेक्ट लिखा है। तो ये हो गया 6x प्लस यहाँ हो गया आपका y का स्क्वायर प्लस 4 चुको 16 और 4 दूना 8y, ये आपका ओपन हो गया ब्रैकेट। ठीक है, हमने दो फार्मूले यहाँ पर यूज़ किए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और सेकंड हमारा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों का यूज़ करके हमने इसे ओपन कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या इसमें कैंसिल होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का और यहाँ भी प्लस का, ये इस तरफ आएगा तो कट जाएगा, मतलब ये हमारा हो गया कैंसिल। अब देखते हैं वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस का और वहाँ भी प्लस का, ये वाई स्क्वायर को जब बराबर के इस तरफ, ये आपका बराबर है, ठीक है, इस बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और क्या कैंसिल हो सकता है देखते हैं। यहाँ पर 12y है, यहाँ पर 6x है, यहाँ प्लस के, तो ये 6x इधर आएंगे तो ऐड हो जाएंगे। अब कुछ भी कैंसिलिंग यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा और जो भी होगा आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और इसे देख लेते हैं। ये आपका है 9 माइनस 6x बचा, प्लस का बचा आपके पास 36 माइनस के 12y बचे कैंसिल होने के बाद, और ये प्लस का 9 बचा, प्लस का 6x बचा है, प्लस का 16 बचा है, माइनस का 8y बचा है। ठीक है, इतना कुछ हमारे पास शेष बचा है। अब हम x y को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 6x माइनस की 12y, ठीक है, और ये माइनस से प्लस ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 8y है, और इस तरफ हमारा प्लस का 9 है, ठीक है, और ये प्लस का 16 है, और इस तरफ से 9 उस तरफ गया तो ये हो गया आपका माइनस का 9 हो गया, और आपका 36 जो माइनस का है वो इस तरफ जाकर प्लस का 36 माइनस का 36 हो चुका है। ठीक है, ये स्टेप आ गई। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे। ये 6x और 6x माइनस के 12x हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ माइनस के 12y और प्लस के 8y, तो यहाँ पर हो जाते हैं माइनस के 4y। ये क्लियर हो गया। अब इक्वल टू में इधर क्या बचता है, ये प्लस का 9, आपका इधर का जो प्लस का 9 था और ये प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और 16 और 36 में से 16 गए तो माइनस के आपके पास बचते हैं 20। अब देखते हैं और क्या सॉल्व होता है। तो ये माइनस तीनों में है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 12x प्लस 4y बराबर 20। अब आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है 3x धन 1y बराबर बचता है 20। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। यहाँ से 4 का भाग चला गया तो 3x धन y बराबर 20/4 हो गया। अब आगे 3x धन y बराबर 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक इक्वेशन प्राप्त होती है और वह इक्वेशन फाइनली लिखी जाएगी 3x धन y बराबर 5। ठीक है, यह इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी। तो हमें ज्ञात क्या करना था यहाँ पर, वह देख लेते हैं। प्रश्न से मिलान करके x और y में एक ऐसा रेशो फाइंड करना है, एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है। अब यहाँ पर संबंध पूछा गया था। हर बार हमसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चनों में हमें पॉइंट दिए गए थे और उसके निर्देशांक में बात हो रही थी। अब निर्देशांक तो दिए गए हैं, बिंदु भी दिया गया है, लेकिन इसके बीच में कुछ रिलेशन है। और वह रिलेशन क्या है, वह रिलेशन कुछ जैसे कि हमारा पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था माइनस का 9 और प्लस का 3y के 2 मान आए थे। इसी प्रकार से यहाँ पर एक रिलेशन मिलेगा हमें और वह रिलेशन है 3x धन y बराबर 5 के रूप में। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। आई होप कि ये आपको जो एक्सरसाइज मैंने आप करवाई आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, पूरी समझ में आ गई होगी। और यदि कोई आपको डाउट लगता है, यदि कोई आपका प्रश्न बनता है इसके बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर सर थोड़ा सा हमें और ये चीज़ समझना है, और बेहतर हो तो और बेहतर रहेगा। तो हम आपके लिए क्या बेहतर होगा वह सब करने को एग्री हैं, बिल्कुल रेडी हैं। आप तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए। और आप कहाँ से ऐड हुए यह भी बताइए कि हम इस ज़िले से, यहाँ से मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, यहाँ से हम आपसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें जानकर खुशी होगी कि हम जो है वहाँ तक पहुँच गए हैं। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट विभाजन सूत्र आने वाला है और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपको अथवा में जो आएगा और उससे भी क्वेश्चन उठकर बनते हैं। तो एक क्वेश्चन उधर से और एक क्वेश्चन इधर से आपको आता है। तो 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। एक एक नंबर में मतलब एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, तो वो हो गए 3 नंबर के क्वेश्चन। और एक 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि आपको विभाजन सूत्र से एक क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर का और इधर से आपको 3 नंबर के बनाकर एक एक क्वेश्चन दे दे। तो इस प्रकार से भी विभाजन हो सकता है नंबरों का। तो 2 पार्ट में हर यूनिट बनी हुई होती है, एक पार्ट आपका उस तरफ है, एक पार्ट आपका इस तरफ है। अब दोनों को बैलेंस करना आपका काम है। तो इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।